नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित मेला कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मेले में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय उत्पादकों और व्यवसायियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन राज्य में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक कला प्रदर्शन और राज्य के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया है। सब जगह को साफ रखने का प्रयास करते हैं। ये कहीं ना कहीं संत गाड़गे बाबा जी का आशीर्वाद है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पूरे देशवासियों में सफाई एक आदत सी बन गई है। आज हमारी माताओं के सम्मान के लिए भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में शौचालय निर्माण का काम अभियान के रूप में चलाया है। आज करोड़ों करोड़ शौचालय के निर्माण हुए हैं। नहीं तो हम 35 साल से जनप्रतिनिधि हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और जब हम लोग अक्सर बरसात के दिनों में अगर किसी गांव में घुस जाते थे तो अमीर लोगों के यहाँ तो शौचालय होता था, लेकिन गरीबों के यहाँ शौचालय नहीं होता था और सब तरफ खेती भरा होता था। तो बड़ा खराब भी लगता था कि हमारी माताएं बहनें गांव के इंट्रेंस में ही इधर उधर बाल्टी लोटा लेकर सड़क पर ही मतलब विवश होती थी अपना मतलब शौच कर्म निपटाने के लिए। लेकिन आज ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये शौचालय, और किसी किसी प्रदेश में तो इसको इज्जत घर का भी नाम देते हैं, तो इस तरह से हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया है। ये भी कहीं ना कहीं बाबा गाड़गे जी की सोच का ही परिणाम है। तो आज बहुत अच्छा लगा उनके जयंती समारोह में आकर। और हम कभी भी किसी समाज में जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि इस तरह से समाज एकत्रित होता है, चाहे हम कोई समाज का अधिवेशन हो, महासम्मेलन हो, या कोई समाज के महापुरुष संत की जयंती समारोह हो, तो इससे खाली समाज लाभान्वित नहीं होता है बल्कि पूरा देश लाभान्वित होता है, पूरा प्रदेश लाभान्वित होता है। कोई भी समाज अगर एकजुट होके, संगठित होके बलशाली होता है तो उससे राष्ट्र भी बलशाली होता है। तो आप सब लोग इस तरह का कार्यक्रम करके राष्ट्र को भी और हमारे प्रदेश को भी मजबूत करने का काम, बलशाली बनाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आप लोग उनको देख भी रहे हैं कि उसके अनुसार वो काम भी कर रहे हैं। आज तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पहला 5 साल तो उनका पूरा गरीबों के लिए था। उस समय भी हम राज्यमंत्री के रूप में थे तो पूरा 5 साल गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। शौचालय का निर्माण, तो सबके लिए प्रधानमंत्री आवास, उनकी सोच की सबके लिए रहने के लिए पक्का का मकान हो, जनधन खाता, सबके लिए खाता उन्होंने बनवाया। उस समय लोग हंसते थे कि ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, सबको खाता दे के क्या करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन आज कोई भी सरकारी योजना का पैसा उनके खातों में जा रहा है। तो इस तरह से गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। दूसरी बार फिर देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज वो जाने जाते हैं और एक सशक्त और समृद्ध भारत का वो निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ दिया तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और दुश्मन को घर में घुस के मारता है। ऐसा भारत आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है। और 2047 तक वो हमारे देश को पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है। 2014 के पहले हमारा देश आर्थिक रूप से 10वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन आज वो अपने अथक परिश्रम
और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वो चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है उसी के अनुसार हम लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और हर समाज का मान और सम्मान हो, हर वर्ग का विकास हो, ऐसा छत्तीसगढ़ की सरकार भी प्रयास कर रहा है। और आपके समाज को भी थोड़ा सा मान सम्मान देने के हिसाब से छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड का गठन हुआ है, जिसमें आपके समाज के ही एक गौरव प्रहलाद रजक जी को उसका अध्यक्ष बनाए हैं और समाज को सम्मानित करने का एक छोटा प्रयास हुआ है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये समाज उत्तरोत्तर विकास करे, उत्तरोत्तर संगठित हो। और आज इस अवसर पर हम लोग समाज में जो उत्कृष्ट काम किए हैं, हमारे बेटा बेटी और व्यक्ति, उनको सम्मानित भी किए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हर क्षेत्र में और समाज आगे बढ़े। और 2 वर्षों में हमारी सरकार ने आप लोगों के आशीर्वाद से जो वादा था 2023 के विधानसभा चुनाव में, हमारी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, उसको 2 साल के बहुत कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं। 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। ये धान का कटोरा कहलाता है। ज्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं, तो किसानों का भी वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये 3रा साल है, धान हम लोग अच्छे से खरीद रहे हैं। इस साल भी 25,24,000 किसानों का 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और एमएसपी उनको मिल गया है। और अंतर की राशि हम लोग अभी होली के पहले 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके खातों में देने वाले हैं। 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10,000 रुपया साल का देते हैं। मार्च के अंदर में उनको भी देंगे। और मोदी की गारंटी का काम गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, हमको भी आगे कार्यक्रम में जाना है। हमारा बस्तर सरगुजा संभाग, जहां जनजातीय समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, तेंदुपत्ता उनका आजीविका का एक मुख्य साधन है, उसका कीमत भी बढ़ाए हैं। 4,000 से 5,500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, जिसमें अभी तक 42,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या धाम जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे वृद्ध माता पिता या कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है, कोई दिव्यांग है, तो उनमें उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। पूरे देश में 19 जगह को चिन्हित किए हैं और कहीं भी वो तीर्थ के लिए जाना चाहे तो सरकार अपने खर्चे से तीर्थ भी करा रही है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो छत्तीसगढ़ को हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे, क्योंकि बहुत समृद्ध प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़। खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है। यहाँ पर मेहनत कश किसान भी हैं। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। और एक जो बड़ा बाधक था छत्तीसगढ़ के विकास में, नक्सलवाद, आप लोग देख रहे हैं कि ये 2 साल में नक्सलवाद के खिलाफ में भी हमारे जवान बहुत साहस के साथ लड़ रहे हैं। मैं उनके अदम्य साहस को भी नमन करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी प्रण कर दिए हैं कि 31 मार्च, अगले महीना 31 मार्च को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप लोगों को भी विश्वास हो गया होगा कि 2 साल में उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद जो हमारा बस्तर का क्षेत्र है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, केरल प्रदेश से बड़ा वो क्षेत्र है, वहां भी विकास की गंगा बहेगी। वैसे वहां पर हम लोग नियत नीलानार योजना चला रहे हैं और उसके माध्यम से अभी 400 गांव से ज्यादा गांव आबाद हो चुका है। वहां सड़क, बिजली, पानी सब कुछ पहुंचा है। करीब 43 गांव में पहली बार इस बार गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण हुआ है। स्कूल, अस्पताल सब खोल रहे हैं। तो ऐसा विकास का काम हो रहा है। आगे बाबा गाडगे जी का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग प्रदेश का और विकास करेंगे और
समाज शिक्षा पर मतलब सभी बेटा बेटियों को पढ़ाए, ऐसा हम समाज में जाते हैं तो बराबर आग्रह करते हैं। कहे कि हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा और डिग्री हासिल करना खाली सरकारी नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सफल मानव जीवन जीने का, एक अच्छा किसान, एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा समाज सेवी, एक अच्छा राजनेता बनने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। इसलिए समाज से मेरा आग्रह होगा कि सभी बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए। और आज किसी भी समाज में के नशाखोरी, और इसमें विशेषकर हमारा युवा पीढ़ी इसमें अग्रसर है, तो इस पर भी समाज का चिंता होना चाहिए। कल मैं एक समाज के कार्यक्रम में गया था, मनवा कुरुमी समाज, उधर चांपा गांव है, हमारे प्रदेश के टंकराम वर्मा जी जो राजस्व मंत्री हैं उनका गांव है, तो उनका महाधिवेशन था। तो वो लोग बड़ा अच्छा रिफॉर्म कर रहे हैं। एक तो ये जो प्री वेडिंग सेरेमनी होता है उसको बंद कर दिए हैं। एक तो आपका जो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज भी वो लोग बंद कर दिए हैं। और हर समाज में बड़े हमारे बच्चे टैलेंटेड रहते हैं, लेकिन परिवार सक्षम नहीं होता आर्थिक रूप से, तो आगे पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने समाज में एक एजुकेशन फंड का भी गठन किया, निर्माण किया है। उसमें पैसा जमा रहेगा और समाज का कोई भी बेटा बेटी अच्छा प्रतिभावान होगा तो उनको समाज सहयोग करके आगे पढ़ाएगा। इस तरह से कई रिफॉर्म वो लोग लाए हैं। तो ऐसा आपके समाज में भी हो सकता है कि समाज में जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, अच्छे टैलेंटेड हैं, उनको समाज आगे बढ़ा सकता है। तो ये सब समाज सोच सकता है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उसको आप लोग करेंगे। और आज समाज के तरफ से मुख्य रूप से मांग आया है कि जमीन और छात्रावास की, और शायद पिछले बार भी ये बात पिछले साल के समारोह में भी आया था या फिर अधिवेशन में आया था। तो निश्चित रूप से इसका हम लोग विचार करेंगे और एक नेक आप लोगों का ये विचार है। और धुलाई का काम भी समाज को प्राथमिकता से मिले, इस पर सरकार विचार करेगी कि कैसे समाज को इसमें प्राथमिकता मिले। इस पर भी हम लोग कानूनी रूप में भी मतलब सोच समझकर इसमें कोई नियम बनाने का प्रयास करेंगे। और एक गाड़गे दिवस में अवकाश इसके लिए भी मांग आई है, तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो कुल मिला के आज मैं फिर से इस अवसर पर आप सभी लोगों को, पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। समाज आगे बढ़े और पूज्य गाड़गे बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों को, पूरे समाज को, छत्तीसगढ़ को मिलता रहे। इसी विश्वास के साथ आप लोगों ने इस समारोह में हमें बुलाया। पूरे समाज का धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाबा गुरु घासीदास की जन्म भूमि धाम पहुंचे हैं और 3 दिवसीय सत समागम और गुरुदर्शन मेले में शामिल हुए। उन्होंने पूज्य गुरुगद्दी के दर्शन कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना की और मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। और मुख्यमंत्री ने बाबा गुरु घासीदास के संदेश मनखे मनखे एक समान को समाज में सद्भावना का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बाबा गुरु घासीदास के बताए मार्ग पर कार्य कर रही है। आज पहला दिन है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि पहले ही दिन यहाँ पर गिरौदपुरी धाम आना हुआ है और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी से आज प्रार्थना किए हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख और समृद्धि हो। और आज बाबा जी ने जो उपदेश दिया पूरे मानव समाज को कि मनखे मनखे एक समान, उसी को मंत्र मानते हुए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी छत्तीसगढ़ के अंदर में सबके विकास के लिए काम कर रही है। और जहां तक गिरौदपुरी धाम
कि विकास की बात है। हम लोगों की सरकार में ही यहाँ पर विकास हुआ है। आज कुतुब मीनार से भी ऊंचा अगर यहाँ जोड़ा मतलब जैत खम की स्थापना हुई है तो भी हमारे सरकार के समय की देन है। और यहाँ पर जो भी विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सामुदायिक भवन हो या जो साष्टांग चलते हुए गुरु दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए छाया की व्यवस्था हो, ये सब हमारी सरकार ही कर रही है और आगे और भी करते रहेगी। सर, जिला प्रशासन द्वारा QR गेट की व्यवस्था की गई है, पहली बार व्यवस्था की, क्या कहेंगे? जिला प्रशासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, यहाँ के कलेक्टर और उनकी पूरी टीम को, कि हर साल से भी ज्यादा व्यवस्था की गई है। हर क्षेत्र में पहले से व्यवस्था को यहाँ पर बढ़ाया गया है और QR कोड की भी यहाँ पर व्यवस्था है। उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति यहाँ पूरी व्यवस्था कहाँ कहाँ है, कहाँ भोजन स्टॉल है, कहाँ क्या है, वो व्यवस्था QR कोड के माध्यम से देख सकता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में क्रिकेट मैदान में महिला कमांडो के लिए सिविल डिफेंस प्रशिक्षण और प्रेरणा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विजय अग्रवाल और इसके साथ ही पद्मश्री शमशाद बेगम और कमांडेंट नागेंद्र सिंह और थाना प्रभारी अनंत शुक्ला उपस्थित रहे। 200 से अधिक महिला कमांडो ने प्रशिक्षण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, आग, बाढ़ और भूकंप जैसी स्थितियों में बचाव, प्राथमिक उपचार और सामूहिक समन्वय की तकनीक रखी है। और कार्यक्रम में साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग और नशा मुक्ति अभियान पर भी मार्गदर्शन दिया गया। पद्मश्री शमशाद बेगम ने महिला कमांडो को फिर से सक्रिय और सशक्त बनाने की बात कही है। और किस तरह का प्रशिक्षण और क्या मकसद? आज खुर्सीपार भिलाई में पुलिस प्रशासन की ओर से महिला कमांडो की प्रशिक्षण आयोजित की गई है, जिसमें खास बात यह है कि जो हमारी महिला कमांडो कोरोना काल के बाद थोड़ी सी शिथिल हो गई थी, उन पुराने महिला कमांडो के साथ साथ नए महिला कमांडो को जोड़कर उनको रिचार्ज किया जा रहा है। जिसमें हमारे दुर्ग जिले के SSP सम्मानीय अग्रवाल सर जी का, हमारे IG सर का पूरा सहयोग इसमें मिल रहा है। और पुलिस हमारी महिला कमांडो के साथ रात को गश्त भी कर रही है। तो मैं पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि अपराधों में रोकथाम करने के लिए, नशा मुक्ति बनाने के लिए पुलिस विभाग के साथ साथ हमारी महिला कमांडो लगातार काम कर रही है और उनका सहयोग हमको मिल रहा है। किस तरह से कार्य कर रही है, क्या फायदा हो रहा है? महिला कमांडो लगातार गश्त कर रही हैं गाँव में, और जो नशे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सूखा नशा कर रहे हैं आजकल, तो ऐसे लोगों को हमारी महिला कमांडो आने वाली पीढ़ी को बचाने का काम कर रही है। और पुलिस प्रशासन का सहयोग यदि हमें इसी तरह हमेशा मिलता रहेगा तो बिल्कुल संभव है कि हमारे राज्य से, हमारे दुर्ग जिला नशा मुक्त जिला बन जाएगा। शासन के तरफ से हम, क्योंकि हमारी महिला कमांडो पूर्ण रूप से स्वयंसेवी है, तो हम इनको शासन प्रशासन की ओर से टार्च है, लाठी है, सीटी है और समय पड़ने पर इनको ड्रेस वगैरह भी हम लोग मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथ ही सिविल डिफेंस की टीम तैयार करने के लिए जो आपदा के समय में आवश्यक मदद कर सके, महिला रक्षक दल का गठन किया जा रहा है। और हर वार्ड में जहाँ पे इस तरह की समस्याएं हैं, ये टीम गठित की जाएंगी और ये पुलिसिंग में मदद करेंगी। साथ ही साथ क्षेत्र में नशाखोरी और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने में भी ये मदद करेंगे। अन्य जगहों में भी महिला कमांडो है, क्या किस तरह से उसका लाभ कुछ मिल पा रहा है क्या? विगत दिनों धमधा में भी इसकी मीटिंग हुई थी और कल ही अंडा थाने में भी मीटिंग हुई थी और आज शहर में खुर्सीपार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और लगभग सभी थाना क्षेत्रों में इसको गठित करके पुलिसिंग में मदद लेंगे। कितना काम होगा महिला कमांडो, किस तरीके से पुलिस किस मदद कर पाएंगे? देखिए, संगठन सबसे बड़ी शक्ति होती है और एक साथ 30-35 महिलाएं जो है अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगी तो क्षेत्र में नशाखोरी को रोकने में काफी मदद मिलेगी और साथ ही उनसे जो सूचना मिलेगी पुलिस उस पर कार्रवाई। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसमें आगामी वित्त वर्ष के लिए विकास और निवेश की दिशा स्पष्ट की गई है। इस सर्वेक्षण में विशेष रूप से विकासशील से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण शामिल किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट केवल वित्त प्रबंधन का दस्तावेज नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास रणनीति का मार्गदर्शक है।
हम एक थीम के साथ बजट को प्रस्तुत करेंगे और ज्ञान जो पहले बजट में प्रस्तुत किया गया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसके कल्याण के लिए समर्पित बजट होगा। उसकी रणनीति पिछले बार गति थी, इस बार कुछ अलग रणनीति के साथ हम आएंगे। और जानते हैं कि हमारी जो संकल्प पत्र था, मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी मैनिफेस्टो था। चाहे हम धान खरीदी में 3100 रुपए की बात करें, चाहे हम करीब 70 लाख महिलाओं को, माताओं को, बहनों को महतारी वंदन योजना देने की बात करें, चाहे जैसे कि हमने संकल्प पत्र में कहा था कि 18 लाख गरीबों को आवास दिया जाएगा, जिसकी संख्या बढ़ते हुए 26 लाख को पार करने जा रही। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने ये बता दें कि 51 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर यह निर्णय लिया गया है। मंत्री ने पुरानी मूर्ति को लेकर बताया कि इसे सम्मानजनक तरीके से उपयुक्त स्थान पर पुनः स्थापित किया जाएगा और मूर्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। धर्माचार्यों से विचार विमर्श के बाद इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है। अब जो मूर्ति पहले से लगी हुई है उसको एक तो हटाना है, तो हमारे धर्माचार्यों से पूछ के कब उसको हटाना और कब इस मूर्ति को स्थापित करना, क्योंकि जनता की बहुत बड़ी मांग थी, जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि जो मूर्ति लगी हुई है वो प्रभु श्री राम टाइप की नहीं दिखती है। तो शासन ने निर्णय लिया था और मूर्ति आ गई है। जैसे ही हमारे धर्माचार्यों से इजाज़त मिलेगी उस मूर्ति को हटा के नई मूर्ति की स्थापना कर दी जाएगी। पुरानी मूर्ति का सर क्या आप कहेंगे, कैसे होगा वो? देखिए, उसको भी स्थापित तो भगवान राम के रूप में किया गया था, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर स्थापित ही करेंगे। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के पासान वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध साल लकड़ी परिवहन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर में देर शाम घेराबंदी कर एक ट्रक को जब्त किया गया। वन अमले ने ट्रक में लगभग 6.50 मीटर साल लकड़ी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जबकि वन अमले ने उसका पीछा किया है। वन विभाग ने लकड़ियों समेत 20 लाख रुपए मूल्य वाले ट्रक को कब्जे में ले लिया है। प्रकरण वन अधिनियम 1927 के तहत दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित रामनवमी महोत्सव इस वर्ष 41वें साल में प्रवेश कर मध्य भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। श्री राम चौक मैदान में 1100 से अधिक ध्वजावाहक और झांकी प्रमुखों का सम्मान किया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और समिति संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि यह यात्रा अब हजारों श्रद्धालुओं की विराट शोभा यात्रा में बदल चुकी है और अयोध्या आंदोलन से प्रेरित जन जागरण का परिणाम है। उन्होंने अयोध्या के भव्य राम मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह विश्व का प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। राम जन्मोत्सव समिति द्वारा रामनवमी का 40 वर्ष पूरा हुआ। 41वां वर्ष रामनवमी मनाने जा रहे हैं हम लोग। तो उसके जो पिछले वर्ष जो ध्वजवाहक है चले थे, उनका सम्मान समारोह किया गया और आज से ही एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम कार्यक्रम के तहत भिलाई, रिसाली, सब जगह कार्यकर्ता घर घर जाके एक मुट्ठी दान लेंगे और उसका प्रसाद बनेगा जो उस रामनवमी को। कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया 40 वर्षों में? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आज से 40 साल पहले जब नौजवान टीका लगा के मंदिर से चलता था तो पहुंच देता था, आज बिना मंदिर गए भी टीका लगा के चलता है। तो दर्शन का प्रदर्शन करने पे हिचकिचाता था। सम्मान हुआ जो 41वां वर्ष, क्या कहेंगे? देखिए, श्री राम जन्मोत्सव समिति का 41वां वर्ष है और अपने हर वर्ष की हर वर्ष हम ध्वज प्रमुखों का सम्मान करते हैं, उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। और पिछले वर्ष जितने ध्वजवाहक थे उनका सम्मान हुआ।
लगभग हजारों से ज़्यादा की संख्या में ध्वजवाहक थे, जो नवरात्र में नंगे पैर व्रत रखते हुए पूरे संस्कार को मानते हुए नवरात्र में रहते हैं। वो ध्वजवाहकों का सम्मान था। और ये आज ही से एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम का कार्यक्रम भी कुर्सी पार से चालू हो रहा है, जो हम महाप्रसादी रामनवमी के दिन बांटते हैं, तो वो भी आज का ये खबर सारगढ़ से है, जहां कोसी रोड के पास एक गट्टी से भरा बता दी कि हाईवा वाहन का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसके पैर और रीढ़ की हड्डी टूट गई है। पुलिस और यातायात विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए। ओवरलोड वाहन लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग की लापरवाही सामने आई है। अधिकारी अब तक ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पाए। हादसे के कारण और नुकसान का आकलन किया जा रहा है और घायल ड्राइवर को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। होली पर्व के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए थाना तिल्दा नेवरा ने विशेष अभियान शुरू किया। अभियान के तहत थाना क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति को तलब कर चेतावनी दी गई है जो पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं या सामाजिक शांति भंग कर सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया निगरानी टीम भी गठित की है, जो त्योहारों के दौरान आपत्तिजनक पोस्ट, रील, वीडियो या अफवाह फैलाने वाले कंटेंट पर नजर रखेगी। और नव युवकों को चेतावनी दी गई है कि भड़काऊ या उत्तेजक पोस्ट डालने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।